क्या आप जानते हैं कि जिस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आज दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट कहा जा रहा है, उसका सपना आज से नहीं बल्कि लगभग 25 साल पहले देखा गया था। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कई सरकारों, कई चुनौतियों और हजारों करोड़ के निवेश के बाद आखिरकार हकीकत बन पाया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विचार कब आया, किसने इसकी शुरुआत की और ये प्रोजेक्ट वर्षों तक अटका रहा, कैसे ये आज उत्तर भारत के सबसे बड़े विकास केंद्र के रूप में उभर रहा है। आइए जानते हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पूरी हिस्ट्री के बारे में। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सौम्य शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ओम प्रॉपटेक प्राइवेट लिमिटेड पर। और जो भी नए व्यूअर्स अब हमारी वीडियोस को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई और लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। साल 2001 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने पहली बार जेवर में एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव रखा था। उस समय दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तेजी से बढ़ते हवाई यातायात का दबाव झेल रहा था। सरकार का मानना था कि भविष्य में एनसीआर को एक बड़े एयरपोर्ट की आवश्यकता होगी। यहीं से जेवर एयरपोर्ट का सपना जन्म लेता है। हालांकि प्रस्ताव तो बन गया था, लेकिन मंजूरियां मिलना आसान नहीं था। केंद्र सरकार पर्यावरण मंजूरी, एयर स्पेस क्लियरेंस और दिल्ली एयरपोर्ट के हित से जुड़े कई मुद्दों के कारण परियोजना आगे नहीं बढ़ पाई। साल 2008 में फिर से प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद कई वर्षों तक ये प्रोजेक्ट फाइलों में ही दबा रहा। कभी भूमि अधिग्रहण की समस्या आई तो कभी नीतिगत अड़चनें आई। लगभग 1.5 दशक तक लोग केवल एयरपोर्ट की घोषणाएं ही सुनते रहे। फिर साल 2017 में उत्तर प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद जेवर एयरपोर्ट परियोजना को प्राथमिकता दी गई। सरकार ने इसे प्रदेश के सबसे इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में शामिल किया। 2018 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय से सैद्धांतिक मंजूरी मिली। इसके बाद परियोजना ने वास्तविक गति पकड़नी शुरू कर दी। 2019 में स्विट्जरलैंड की प्रसिद्ध कंपनी ज्यूरिच एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी ने इस परियोजना की बोली जीती। कंपनी को एयरपोर्ट के विकास और संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई। ये वह मोमेंट था जब इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्रियल जगत को विश्वास होने लगा था कि अब एयरपोर्ट वास्तव में बनकर तैयार होगा। दोस्तों, किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी चुनौती जमीन होती है। नोएडा एयरपोर्ट के लिए हजारों हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया। हजारों किसानों ने अपनी जमीन इस परियोजना के लिए दी। इसी रीजन की वजह से एयरपोर्ट के आसपास के गाँव की तस्वीर भी पूरी तरह बदलने लगी। जहां कभी खेती होती थी, वहां आज चौड़ी सड़कें, औद्योगिक परियोजनाएं और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है। 25 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। इसके बाद निर्माण कार्य तेजी से शुरू हुआ। रनवे, टर्मिनल, बिल्डिंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, कार्गो टर्मिनल और अन्य सुविधाओं का निर्माण समय से किया गया। टाटा प्रोजेक्ट सहित कई बड़ी कंपनियों ने इस निर्माण में योगदान दिया। ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं, ये भारत के सबसे आधुनिक और भविष्य को ध्यान में रखकर बनाए गए एयरपोर्ट्स में से एक है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्पेसिफिकेशंस की अगर बात करें तो मल्टी रनवे सिस्टम, अत्याधुनिक टर्मिनल, बड़ा कार्गो हब, पर्यावरण अनुकूल डिजाइन, मेट्रो एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी और फ्यूचर में करोड़ों यात्रियों को संभालने की क्षमता। इसी वजह से इसे भारत के सबसे महत्वपूर्ण एयरपोर्ट प्रोजेक्ट में से गिना जाता है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास पहले से ही कई बड़े प्रोजेक्ट विकसित हो रहे हैं। उनमें से स्पेसिफिक कुछ आपको बताएं तो फिल्म सिटी, लॉजिस्टिक हब, डेटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, मेडिकल डिवाइस पार्क, वेयर हाउसिंग जोन्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इन सभी प्रोजेक्ट्स को एयरपोर्ट से सीधा लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों, जहां एयरपोर्ट आता है वहां डेवलपमेंट अपने आप आता है। यही रीजन है कि यमुना एक्सप्रेसवे, जेवर एयरपोर्ट, ग्रेटर नोएडा, ईडा क्षेत्र में लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। स्पेशलिस्ट का मानना है कि आने वाले टाइम में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ेगी, कमर्शियल डेवलपमेंट तेजी से होगा और इंडस्ट्रियल लैंड की कीमतों में आपको एप्रिसिएशन देखने के लिए मिलेगा। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी मजबूत होगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट केवल एक परिवहन की परियोजना नहीं है, यह उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाला एक विकास इंजन है। जिस क्षेत्र को कभी एनसीआर का बाहरी इलाका माना जाता था, वही क्षेत्र अब भारत के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ कॉरिडोर के रूप में उभर रहा है। 2001 में देखा गया ये सपना आज एक ऐतिहासिक उपलब्धि बन चुका है। 25 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद, अनेक चुनौतियों और विशाल निवेश के बाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब उत्तर भारत के विकास का नया प्रतीक बन गया है। तो अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे, जेवर एयरपोर्ट, ईडा, ग्रेटर नोएडा और रियल एस्टेट मार्केट की ऐसी ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप यमुना अथॉरिटी के प्लॉट्स में, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पे हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे एक नई और इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक खुश रहिए, अपडेटेड रहिए और उन टॉपिक के साथ जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।